हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डियर एजुकेटर डीआर सर। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह से हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपका डियर एजुकेटर डीआर सर, नए आगाज नए अंदाज के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो फिर से पुनः से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या फिर अन एग्जाम, तो अभी तो मैं कह नहीं सकता अन एग्जाम के लिए, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम के लिए पुनः से तैयारी में लगना चाहते हैं तो वो लग जाएं। क्योंकि जीवन, किसकी बात करने आया हूं मैं? केमिस्ट्री के विषय में बताने आया हूं। सबसे पॉइंट की मैं बात करने आया हूं बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट। सबसे बड़ी पॉइंट की मैं बात करने आया हूं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बोरिंग क्यों लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको यही आती है, क्रिएट सामने उपस्थित होती है कि सर मेरे को केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगती है। नहीं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत इजी है। मैं बार बार बताया हूं, एक नहीं 101 बार बताया हूं, ठीक है, 1000 बार बताया हूं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट सबसे इजी सब्जेक्ट। सर कैसे है ये तो बताइए। हाँ बेटा, उसी के लिए मैं आज इस वीडियो में आपके लिए आया हूं। तो मैं बताऊंगा बेटा, केमिस्ट्री आसान तो नहीं है। मैं भी कहता हूं केमिस्ट्री आसान नहीं है, बट सब्जेक्ट आज तक कोई आसान है ही नहीं। कोई सब्जेक्ट आज तक आसान नहीं है। आपको जो भी करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको आसान लगती है बेटा, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। उसमें उस सब्जेक्ट के पीछे आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो बेटा? स्ट्रगल कर रहे हो। अब देखिए, दूसरी पॉइंट की बात यह है, जैसे आपको फिजिक्स समझ में आती है, किसी किसी को फिजिक्स भी नहीं समझ में आती है। आप फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आती है, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती है? सर बायोलॉजी मेरे को पूरा समझ में आता है। बायोलॉजी समझ में आता है। क्यों समझ में आता है ये नहीं क्वेश्चन किया सर बायोलॉजी क्यों मेरे को समझ में आता है? बायोलॉजी इसलिए आपको समझ में आता है बेटा कि बायोलॉजी जो है जीव के विषय में पढ़ाया जाता है, एक लिविंग थिंग के विषय में आपको टीच किया जाता है। एक लिविंग थिंग के ऊपर, एक मानव जीव या फिर किसी भी जीव के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाया तो जाता है, क्यों ये क्वेश्चन नहीं, पढ़ाया इसलिए जाता है बेटा, हाँ ये भी क्वेश्चन नहीं, इसलिए आपको समझ आता है। अंडरस्टैंडिंग आपकी पावर कहां से इसकी जगती, क्योंकि रीजन क्या है? विकास। क्या रीजन है सर? विकास। रीजन इसका बताइए सर। तो रीजन इसका बहुत ही आसान रीजन ये है बेटा, अभी आपके बायोलॉजी में लिखा होता है हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय। क्या होता है बेटा? हार्ट का मतलब क्या होता है बाबू? हृदय होता है। हार्ट का मतलब हृदय। तो हार्ट मतलब यहां होता है सर, मेरा तो टूट गया है, ऐसे बोलते हो ना, तो टूटना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि हार्ट कभी टूट नहीं सकता है। लेकिन भाई आप लोग किसके चक्कर में पड़ जाते हैं? इसके चक्कर में। और इसके चक्कर में जब पढ़ते हो तो क्या होता है? VRE, शायद हमको इंग्लिश कम आती है, तो ये हो जाता है। और जब ये होता है तो बोलेंगे सर मेरा ये क्रैक हो गया है, टूट गया है। अरे भैया, बॉडी का अगर एक हड्डी टूटती है ना बाबू, तो बहुत दर्द होता है। सोचो अगर ये टूट जाएगा, इसमें तो हड्डी नहीं होती है, इसके अंदर तो बोन होती नहीं है, ये तो मसल्स का बना है बेटा, तो ये कैसे टूटेगा? सर हड्डी टूटती है तो शायद मेरा मानना है कि बहुत कम दर्द होता है, लेकिन जब ये टूटता है ना, हाय, मतलब क्या बताऊं, कैसी फीलिंग बताऊं सर, मतलब बहुत दर्द होता है। चलिए, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इस फीलिंग से मैं गुजरा हूं तो मैं समझ सकता हूं बेटा। तो पॉइंट ऑफ बात करता हूं आगे, कि आपको बायोलॉजी इसलिए समझ में आती है कि आपका हार्ट टूटा तो आप दिल के विषय में जानते हो कि यहाँ दिल होता है, ये हड्डियां हैं, ये जो मेरी बॉडी बनी है ये हड्डियों से मिलकर बनी है। कितनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स इन आवर बॉडीज? तो आपके 206। कितनी हड्डियां बेटा? 206 बोन्स हैं बॉडी में। कितनी हड्डियां बेटा? 206। तो इन सब के विषय में आप जानते हो, सब के विषय में डिटेल से तो नहीं जानते हो, सिर्फ इतना जानते हो कि हमारी बॉडी में 206 हड्डियां, ठीक है। अभी आपसे पूछ ले वेरी स्मॉलर बोन्स इन योर बॉडीज और या वेरी लॉन्गर बोन्स इन योर बॉडीज, है ना, तो आपसे क्वेश्चन ही बनता है, क्या सर इंग्लिश में बड़बड़ा देते हो? सर सुनिए सुनिए, देखिए, सबसे छोटी हड्डी आपकी शरीर की कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछता है, और सबसे बड़ी हड्डी, दो क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो दोनों आप जानते हो, ठीक है। तो आप दोनों के विषय डिटेल में जानते हो, डिटेल में तो नहीं जानते होंगे, मेरे को पता है, और मैंने कई बार बताया बेटा, किसी भी पॉइंट की बात ले लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आप कोई भी चीज
जब तक डिटेल में नहीं जानोगे, विस्तार से नहीं जानोगे, मजा खराब है। कोई भी एजुकेशन से लेकर कोई भी चीज आप डिटेल में समझेंगे, कुछ भी का काम करेंगे डिटेल में करेंगे, आप अच्छा सक्सेस होंगे। आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे कोई मतलब नहीं। कंपटीशन वेरी हार्ड है, ठीक है। तो जमाने में कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंस भी है, तो डिटेल में जाने, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया सर कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या होता है सर? फीमर होता है। फीवर, कुछ लोग क्या बोलते हैं सर? फीवर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बाबू? फीवर। अरे फीवर का मतलब तो बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? बुखार। फीवर नहीं होता है, फीमर होता है। क्या होता है बाबू? फीमर होता है। तो फीमर नाम की हड्डी जो कहां पर पाई जाती है? बैकबोन में या फिर थाई में पाई जाती है? तो आप लोग कमेंट में बताना कहां पर पाई जाती है फीमर नाम की बोन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा। क्यों मैं इस आप सर क्यों नहीं पढ़ाते हो सिलेबस? बेटा सिलेबस के लिए आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा। अरे सर ना ना, गलत बोलती हूँ, हाँ गलत बोल रहा हूं, इसलिए कि आपको मैं अभी ओरली पढ़ा रहा हूं, ऊपर ऊपर का नॉलेज दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। आपको डिटेल और सिलेबस आपका बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, उस पर मेहनत जारी है, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे छोटी हड्डी का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो आपके कान में पाई जाती है। ईयर का मतलब क्या होता है? कान। और ईयर, अब देखिए एक होता है एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखेंगे। अब कान में क्या होती है? हवा पास हो जाती है, कनवा से क्या हो जाती है? हवा। ये जो कान है ना, कान दिख रहा है ना सबको, ये कान से क्या हो जाता है? ये कर्ल पिन्ना होता है, पिन्ना जो सब डिटेल में मैंने इसके भी ऊपर वीडियो बना रखी, ठीक है। तो इसको भी जान सकते हो आप। तो एयर इसके अंदर, और इसीलिए इसका नाम एयर पड़ गया। ईयर, ईयर का मतलब क्या होता है? कान होता है। क्या होता है बाबू? कान। और कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं बाबू? स्टेपीज, या फिर क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? स्टेप्स बोल देते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चन पुट अप हो गए, जो कि आपका किसी भी कंपटीशन में किसी से आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वो पूछ सकता है आपसे। बहुत ओरल चीज है और बहुत ही जनरल चीज है, ठीक है। अब चलिए दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। अब आपकी क्लास 10th की अगर मैं बात कर लूं, सिलेबस की बात कर लूं, तो डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत जल्दी पुटअप होता है। और डाइजेशन से काफी लोग परेशान, मैं भी काफी परेशान था, परेशान हूं भी, लेकिन इस वक्त बहुत रिलैक्सेशन में हूं मैं। तो डाइजेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके जीवन में। आपका अगर डाइजेशन क्या हो गया बेटा? गड़बड़ हो गया, तो आप समझ लीजिए बर्बाद। बर्बाद का मतलब जिंदगी नहीं खत्म होती है, नहीं। आपके डाइजेशन से अगर खराब हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आई, तो पूरी शरीर की क्या होती है? वाट लग जाती है। क्या हो जाता है बेटा? वाट लग जाती है। अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान पूर्वक समझना बेटा। अब देखिए डाइजेशन पढ़ाई के लेवल में, जब मतलब स्टडी लाइफ में, कब की बात कर रहा हूं मैं? स्टडी लाइफ में आपको भोजन, फूड बहुत कम मात्रा में खाना है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेट है ना, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल, जैसे आपकी उम्र है, ये आपकी उम्र 16 से 17 18, जो भी मेरी प्रेजेंट टाइम 17 से 18 के बीच में होगी, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 18 से 17 की उम्र में आप 5 रोटी खाओगे, 5 रोटियां खाओगे, तो क्या ये आपका पेट डाइजेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है भाई, इसकी 2 रोटी खाने की कैपेसिटी 2 ही खाएगा, 5 नहीं खाएगा। आप खा लिए ऐंच के, अब ये क्या करेगा बेचारा? परेशान हो जाएगा, अंदर बहुत तड़फड़ाएगा। अब तड़फड़ाएगा तो तहस नहस होगा। अब तहस नहस होगा तो आपकी बॉडी में इफेक्ट डालेगा ना। कुछ लोग क्या करते हैं? ऐंच के खा लेते हैं बढ़िया पनीर वनीर, अगर कहीं पार्टी वार्टी फंक्शन में पहुंच गए ना, तो ऐंच के दबोच के खा लेंगे। अब दबोच के खाएंगे तो क्या होगा? इससे क्या बोलेंगे? ऐंच के खाओगे तो बॉडी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छा हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं। अरे आपकी मशीन है, वो डेली 5 क्विंटल गल्ले को या 5 केजी किसी चीज को उत्पन्न करती है। मान लीजिए कोई एक मशीन है, उससे 5 किलो सोना उत्पन्न होता है। अब उसको कह दो कि एक दिन में वही मशीन 10 किलो कर दे, तो क्या पॉसिबल है? मशीन तुरंत दग भग जाएगी, सड़ जाए, मतलब टूट फाट जाएगी, जितना उसका सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। तो वो इसीलिए आप डाइजेशन के विषय में आप पूरा जानते हो। कैसे? ये मुंह होता है, मुंह में हम लोग भोजन डालते हैं, मुंह के अंदर दांत होता है, दांत के अंदर जीभ होती है। दांत 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का होता है, सबको पता है। तो दांत आपका जो है 4 प्रकार, कौन कौन सा सर? आपका होता है कैनाइन होता है, इंसीजर होता है, और क्या होता है सर? इंसीजर होता है, और मोलर होता है, और क्या होता है बेटा?
प्रीमोलर होता है। तो आपके दांत 4 प्रकार के होते हैं सर, हिंदी बोल दीजिए। तो देखिए बेटा, चवर्णक, ये चवर्णक, अग्र चवर्णक, और क्या होता है, कृंतक और रदनक, 4 प्रकार के दांत। आपकी जीभ होती है, जीभ में 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब टेस्ट वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये होती है ग्रासनाल, क्या होती है, ग्रासनाल, और उसके अंदर एक बोलते हैं, एक ऐसे लिटका रहता है, जैसे ये लिटका है ना, ये कंठ पे यही से लिटका रहता है, इसको क्या बोल देते हैं सर, इसको बोलते हैं कौवा, क्या बोल देते हैं, कौवा। अब कौवा का काम क्या होता है, ये भोजन को ढकेलता है, और भोजन को ढकेलता है, और उसके साथ साथ उसमें से एक स्लाइबा, लार निकलती है, जो भोजन को क्या करती है, लिब्दी, लब्दी का मतलब एकदम फेंटने में मजा देती है, समझ रहे हो। और दूसरा काम क्या होता है इस कौवे का सर, तो दूसरा काम बेटा इस कौवे का होता है, आपका जो नाक है, नाक, ये जो नाक दिख रही है ना, होल, इसमें छिद्र है, ये डायरेक्टली कहां पर है, यहीं पर तो जुड़ा है, नहीं तो कहां सांस लोगे तो जाना तो चाहिए अंदर, और जब तक सांस रेस्पायरेशन नहीं करेंगे तो क्या आपका बॉडी काम कर सकती, नहीं कर सकती। ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अब ऑक्सीजन कहां से लेंगे, इसी के द्वारा। हाँ, बड़ा रिलैक्स मिला भाई। तो ये क्या करता है कि आपके जो आने वाली चीजें, कौन सी चीजें, सांस, जैसे मतलब कि आपकी बदबू, जो कभी कभी लेटरिन की बदबू, कभी टॉयलेट की बदबू, कभी किस चीज की बदबू, हर एक चीज, कोई जीव मर जाता है उसकी बदबू, तो ये सब कौन, ये आपकी नाक पता करती है। और अभी आपका क्या होता है, कभी कभार जब आप लोग खाना खाते हैं ऐंच के दबा के, और दबाने के बाद में अंदर से मारता एसिड ओसिड जाता, मारता डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम हैच से मारता है, और बाहर आता है भाच से, नकियों की बलि खनवा निकल आता है, मुंह से तो इतने नकियों से निकल आता है। क्यों, क्योंकि बेचारा इतना पावरफुल नहीं होता है कि आपके भोजन को रोक ले, भोजन काफी ठोस होता है, सॉलिड होता है, और रोक नहीं पाता, तो नाक से भी निकल आता है, तेरी तो मुंह से भी निकल आता है, समझे। कभी कभी कान से भी, मतलब क्या बताए, पूरी कंडीशन खराब हो जाती है, मेरे साथ हुआ है, मेरे को पता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, आगे चलते हैं। अब दूसरी बात, आपको ये सब चीजें पूरा पता है, इसीलिए बायोलॉजी आपको अंडरस्टैंड हो जाती है, आप लोग बायोलॉजी समझ लेते हो, आप लोग बायोलॉजी को एकदम अपना हलवा मान लेते हो। नहीं, बायोलॉजी ना इतनी आसानी से तो नहीं समझ पाओगे जितना समझ रहे हो, समझ रहे हैं। जूलॉजी समझ के दिखाओ तो पता है तुमको, बॉटनी समझ के दिखाओ, चलिए जूलॉजी बॉटनी एक ही चीज तो है ना सर, हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब चलिए आगे जानते हैं, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती सर, केमिस्ट्री मैं समझाऊंगा, गारंटी और दावे के साथ कहता हूं। फिजिक्स भी मैं ही समझाऊंगा, ओनली क्लास 10th की। बायोलॉजी मैं ही समझाऊंगा, ओनली क्लास 10। आप सर 11 की क्यों नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन तो यही पुटअप होता, हाँ बेटा नहीं समझाऊंगा, या क्यों। 11th की मैं तुमको केमिस्ट्री पढ़ाने की दावा लेता हूं, 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने की दावा लेता हूं, आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम से कोई भी स्टूडेंट हो, मैं पूरे गारंटी। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग किस बोर्ड से हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तब, ठीक है ना। आप लोग बोरिंग हो जाते हो, वीडियो स्किप कर देते हो, इसका भी मेरे पास सोल्यूशन है। आप लोग क्यों इतना ज्यादा मॉडरेट, मतलब कि आप लोग परेशान होने लगते हो, ज्यादा देर की वीडियो सीन नहीं कर पाते, इसके पीछे का भी रीजन है। ये जो आपका माइंड है ना, माइंड, ये जो माइंड है, इतना बड़ा सिस्टम, ये क्या है ना, ये मन, मन जिससे बोलते हो, मन। और जब तक मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, और जब मन को आप काबू में कर लिए ना, दुनिया की कोई भी चीज आपको, कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मैं डीआर सर, ओके। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा बेटा, कि आज आपको अभी पता चल गया कि बायोलॉजी किस लिए समझ में आती है, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती। सर अभी आप मेरे मन को नहीं बताया, मन के ऊपर टॉपिक चला रहे थे, हाँ बिल्कुल बता रहा हूं बेटा, बस 2 मिनट्स का समय दीजिए। देखिए, मन को काबू करने के लिए, और दूसरा एक चीज, आप लोग कौन से रील्स, पहला काम रील्स, सर बिना देखे काम ही नहीं चलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, रील्स, पोर्न, वीडियोस, ये सब देखना बिल्कुल बंद कर दो। क्या कर दो, बिल्कुल सा बंद कर दो। और पहली पॉइंट बात है कि रोंग मतलब गंदी वीडियो, समझ, उसको तो बिल्कुल भी मत देखो, बिल्कुल सा मत सीन करो। क्यों, क्यों, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, क्या बताऊं, उसके ऊपर तो मत बात करो तो ज्यादा ठीक। गंदी वीडियो मत देखो। आप लोग अपने एजुकेशन से रिलेटिव, भक्ति से रिलेटिव, आप कई सारी चीजें करिए, आप जीवन में सफल हो जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे। ये मेरा दावा है, मैं आपका डीआर सर, मैं गारंटी और दावे और प्रॉमिस करके कहता हूँ, ठीक है ना। मैंने कई सारे प्रॉमिस की हैं सभी के साथ। अब देखिए भाई कितने लोग उस प्रॉमिस पे आते हैं, चलिए जानते हैं भाई। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सीन करना है। अब रील से नुकसान क्या होता है सर, नुकसान नहीं बताए, क्या नुकसान है, क्या बेनिफिशियल है या फिर क्या नुकसान। देखिए नुकसान ये होता है बेटा, रील जो होती आपकी बहुत ज्यादा, कितने सेकंड की, 0.30 सेकंड की, या फिर 0.50 सेकंड की,
या फिर 1 मिनट्स की, इससे ज्यादा की रील्स आपकी नहीं होती है। ठीक है, रील्स आपकी इससे ज्यादा नहीं होती। तो आपका जो माइंड है ना बेटा, और ये जो आपकी आंखें, आंखों का मतलब क्या होता है, आईज, आईज के अंदर क्या होता है सर, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। और इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, तो इसके विषय में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इसके लिए देखिए, आपका 30 सेकेंड, 50 सेकेंड या फिर 1 मिनट्स, इससे ज्यादा आप लोग क्या करते हो, रील स्क्रॉल लिए फोन शू 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 करते रहते हो। ये आंखें जो है और ये माइंड, ये सिर्फ 30 सेकेंड या 50 सेकेंड तक ही कंसंट्रेट रह पाता है, ओवरऑल 1 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। और वही चीज आप अभी 1 आवर्स, कितने, 1 आवर्स या फिर 2 आवर्स, ठीक है, तो इतने देर की आप मूवीज सीन कर लीजिए। क्या सीन कर लीजिए, मूवीज सीन कर लीजिए, किसी भी टीचर्स का लेक्चर सीन कर लीजिए बेटा, किसी भी टीचर, ये नहीं कहता हूं मेरा ही लेक्चर सीन करो। इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरा लेक्चर नहीं पसंद आता मत करिए, कई सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको बैचेस खरीद लिए वहां से मिल जाएंगे, लेकिन आप सीन करिए बेटा, आप पढ़िए वो, लेकिन मैं कहूंगा पढ़ो, क्योंकि फोन फोन ही आप, क्योंकि आप लोग फोन जो मोबाइल फोन आप छोड़ नहीं सकते हो। क्या नहीं छोड़ सकते हो, मोबाइल फोन आप लिव नहीं कर सकते हो, गिव अप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा बेटा आप लोग पढ़िए, लेकिन कहीं से पढ़िए, नहीं कहता हूं मेरे चैनल पे आके आप जुड़िए, आपको समझ नहीं आता है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप कहीं और पढ़ पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए मैं जान सब कुछ मैं दे दूंगा। मैं जन्म ही लिया हूं तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए और किसी के लिए नहीं। बार बार कहता हूं, आज फिर कहता हूं कि मैंने अगर ये जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है तो सिर्फ तुम लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं। मैं पूरा जीवन सिर्फ तुम लोगों के भी बिताऊंगा, कुछ भी हो जाए। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा ये बिल्कुल मत करो आप लोग 1 घंटे का अगर आप वीडियो सीन करते हैं और कंसंट्रेट होकर आप लोग वीडियो सीन करते हैं, कंसंट्रेट होकर, तब आपके माइंड का जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 1 घंटे तक की बन जाएगी, जिससे आप पढ़ भी सकते हैं। आप लोग पढ़ने जाते हैं बेटा, देखिए ध्यान सुनना, आप लोग कितनी गालियां खाते हो, घर में कितना डांट खाते हो पढ़ने के लिए, आपका भी मन है पढ़ूं मैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते हो इसकी वजह से। अरे भाई, दुनिया में उस व्यक्ति को त्याग दीजिए जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हो। मैं कहता हूं 1 मिनट में, 1 सेकंड में त्यागने की क्षमता रखिए, जो व्यक्ति आपके टाइम को वेस्ट करता हो। समझ रहे हो ना बेटा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे जो पर्सन हो, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो, उसको 1 सेकंड में त्यागने की क्षमता जिस दिन आपने रख लिया ना, जीवन जीवन सफल हो जाएगा। मैं ये गारंटी और दावे के साथ कहता हूं। समझ रहे हो, आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए, आप इसको सीन करेंगे तो आपके माइंड का कंसंट्रेशन 1 घंटे का, 1 घंटा नहीं तो 40 मिनट का तो 100%। और एक टॉपिक अगर उठाया, आप किताब में खोलकर पढ़ने बैठे तो 40 मिनट तक पढ़ लेंगे, ना कि 30 सेकंड तक। और 30 सेकंड तक पढ़ेंगे और हटेंगे, माँ बाप आपको 100% गाली देंगे, बहुत कुछ कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा और सुनोगे, आप बाद में बहुत पछताओगे। मैं इसीलिए मैं आपका प्यारा भाई, मैं आपका डियर एजुकेटर डीआर सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप सर बहुत दूर तक पहुंच गए। हाँ बेटा, पहुंचना मेरा ही काम है, क्योंकि मैं ही आप लोगों को सुधार सकता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस पर बात किया इस चरण। तो चलिए भाई, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती, पॉइंट ऑफ यही बात आती है, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आती सर, केमिस्ट्री इसलिए नहीं समझ में आती बेटा, क्योंकि इसका ये बेवफा है। दूसरी बात ये क्या है, ये बेवफा है। ये क्या है, ये बेवफा है। क्या है, ये बेवफा है। कौन, केमिस्ट्री, समझे। नहीं यार, इतनी ज्यादा बेवफा नहीं है, समझे। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। इतनी ओवरऑल बेवफा नहीं है, समझे ना। ये मेरी वाइफ है, ऐसा मत कहिए। केमिस्ट्री कौन है, मेरी वाइफ है, ऐसा मत कहो भाई, नहीं दूसरे के पास चली गई तो। और मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, ले लो, लेना है तो हाथ फैला दो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, केमिस्ट्री आपको क्यों नहीं समझ में आती भाई। डीआर सर, ध्यान से समझना, डीआर सर कोई छोटी मोटी चीज पे हाथ थोड़ी ना मारते हैं जो आसानी से मिल जाए। अब बायोलॉजी पे हाथ डालते हो तो मिल जाती, क्यों, क्योंकि वो आसान थी। ये हार्ड थी, इसीलिए मैंने इस पे हाथ रखा, क्योंकि मैं भी तो हार्ड हूं ना, समझे। चलिए आगे जानते हैं भाई, बायोलॉजी वाला है कोई, बायोलॉजी वाली है कोई, तो उसको तो मैं 1 सेकंड में प्राप्त कर लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास कौन है, ये है, और मैं भी इसी का हूं, समझे ना। चलिए बात करते हैं बेटा, जिस प्रकार से आपको बायोलॉजी में, किसमें बेटा, बायोलॉजी में आपको क्या पता है, ये हाथ होता है, ये नाक होती है, नाक के द्वारा सांस लिया जाता है, ये मुंह होता है, ये पेट होता है, और ये पेनिस या फिर ये पैर, सब कुछ आपको पता है। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री में क्या पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के क्या पार्ट्स होते हैं सर आपकी वाइफ है, आप ही को पता होगा। हाँ तो मैं कह तो रहा हूं ना, आपको बताने ही तो आया हूं। केमिस्ट्री में आपको
आपको 118 पार्ट ओनली, 118 से 120 पार्ट। आपकी बॉडी में 206 हड्डियां हैं। पार्ट्स के नंबर मत पूछो, पार्ट्स के नंबर मत पूछो, और फिर भी आपको बायोलॉजी समझ में आती है। और केमिस्ट्री में मात्र 120 से 118 नंबर ही आपको पढ़ना है, और इसी के द्वारा आपकी पूरी केमिस्ट्री का बवाल हो जाएगा। कौन कौन से हैं वो नंबर्स, कौन से हैं वो पार्ट्स, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल, डोंट वरी। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे। ये रहे आपके बेटा केमिस्ट्री के पार्ट्स टोटल, समझ रहे हो ना? दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपके 118 पार्ट्स हैं। आप इनको डिटेल में जान लीजिए, इसको मतलब अपने दिल से लगा लीजिए। इस प्रकार किसी क्या ही कहूं भाई, किसी लड़की या लड़के को आप लोग क्या करते हो, यहाँ बसा लेते हो ना, उसी प्रकार से एक बार, मात्र एक बार, ओनली वंस, मात्र एक बार इसको ऐसे बसा के देखो। कैसे? यूं उठाओ और यूं अपने दिल से लगा, बस क्या सुकून देगी मुझे भी नहीं पता है। मतलब जीवन में कभी आपको ये मतलब गिरने नहीं देगी। एजुकेशन एक ऐसा चीज है। तो बेटा इन्हीं आपको 118 पार्ट्स को, मतलब 118 नंबर्स को, 118 पार्ट्स को आपको डिटेल में जानना है। सर कहां से जाने, कहां से जाने, बड़ी दिक्कत वाली बात ही आती है। तो मैं हूं ना, मैंने बोला ना मैं हूं ना, मैं आपको एक एक के विषय में बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी वाइफ है। अब भाई मेरे से ज्यादा आप कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। तो अब आप मेरे से ज्यादा अगर जानते हो तो आप लोग मुझे बताएं, अगर नहीं जानते हो तो मुझसे जाने। और वीडियो में मतलब वीडियो को सिंक करिए और जानते रहेंगे आप लोग एक एक करके। तो चलिए भाई जानते हैं। इसीलिए आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, क्योंकि आप अब ये 118 और या 206 बोन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस, ये बहुत हार्ड है। जो जितना छोटा होता है ना वो इतना खोटा होता है, समझे ना? जितना छोटा वो इतना खोटा होता है। कहने का मतलब छोटे लोगों से पंगा मत लियो। जैसे मैं बहुत छोटा हूँ, लंबाई मेरी बहुत कम है, समझ रहे हो? तो मेरे से पंगा मत लियो कोई, समझ रही हो ना? नहीं, मेरे स्टूडेंट तो मेरे से पंगा लग गई। आप देखिए दूसरी बात, 120 आपको पता होना चाहिए या 118? 118 का डिटेल में अगर आपको नॉलेज है बाबू, डिटेल में, केमिस्ट्री का कोई माई का लाल पैदा नहीं जो तुमको हरा दे, कोई भी माई का लाल पैदा नहीं जो तुम्हें हरा, कोई नहीं पैदा। बस इतने के विषय में आपको नॉलेज। अब कैसे डिटेल में नॉलेज अगर होगा तो NaCl कैसे हो गया, ये पॉसिबल है? हाँ सर, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। ये हुआ कैसे? जब तुम्हें नॉलेज होगा तभी तो पता होगा ना ये कैसे हुआ। तो इसके लिए आपका डीआर सर जिंदा है। क्या है? डीआर सर जिंदा है। जब तक ये डीआर सर जिंदा है ना, तुम लोग के लिए अपनी पूरे जीवन कुर्बान कर दे। मर गया तो कोई बात नहीं, समझे? चलिए आगे। जैसे आपका NaCl हो गया, आप लोगों की सिलेबस की भी बात कर रहा हूं, NaCO3 हो गया। ये क्या होता है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और क्या हो गया सर? Na2CO3 हो गया। और क्या हो गया सर? H2O हो गया। और क्या हो गया सर? HCl हो गया, जो कि किसी के ऊपर फेंक दो ना, ये इसकी मैं बात करता हूं, कितना पावरफुल चीज है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल ऑब्जेक्ट है, जो अपनी सूरत पे घमंड करता है ना, उस पे जाके डाल दो, पूरी तहस नहस हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा, कभी भी नहीं करना, क्योंकि किसी की सूरत पे, और आप लोग भी अपनी सूरत पे घमंड मत करना, क्योंकि ये ढल जाती है और ढलने के बाद किसी लायक नहीं बचती, समझ रहे हो? किसी भी लायक नहीं बचता। बचता है तो क्या? आपका पावर, आपकी शक्ति, आपकी पहचान। और माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपने सूरत, आपकी सूरत भगवान ने दिया है, तो इसको दिखाना तो है, लेकिन गलत जगह पे नहीं, एक अच्छे जगह पर। आपको अपना नाम कमाना है तो अपनी सूरत की वजह से, लेकिन कुछ काले लोग होते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू को ले लो। किसको ले लो? द्रौपदी मुर्मू को ले लिया मैंने, तो उनकी मैं बात करता हूं, द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहा हूं। बताओ, उनकी कोई सूरत है? नहीं है ना। पूरी दुनिया उनको लाइक करती है, फिर भी दुनिया लाइक करती। द्रौपदी मुर्मू की बात किया, इतनी अच्छी सूरत, कहते हैं बड़ी सुंदर है, क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर। और जिसके पास सुंदरता है उसको भी लोग कहते हैं नहीं ये सुंदर है ना बेटा? इसीलिए मैं कहता हूं, पहले पावर, पावर इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, समझ रहे हो? तो चलिए आगे जानते हैं बेटा। केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और बहुत ही उत्साह, बहुत ही उमंग के साथ, और आप लोगों के जीवन कल्याण के लिए आपका डियर एजुकेटर डीआर सर। आपसे बड़ी आश, बड़ी उम्मीद है बेटा। आप लोग की वजह से आपका डीआर सर आज यहाँ है, और कल शायद, आज यहाँ है तो कल यहाँ, और कल से नहीं तो परसों यहाँ पहुंचेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलूंगा और सिलेबस के साथ मिलूंगा। जय जवान जय किसान।